बसरा का पुराना मोहल्ला, तंग गलियां, पुराने मकान और कोने में एक छोटी सी सिलाई की दुकान। वहां रहती थी फातिमा दर्जी, एक बेसहारा औरत जिसका शौहर कुछ साल पहले दुनिया से चला गया था। उसके पास न ज्यादा पैसा था, न कोई बड़ा आसरा, मगर दिल में सब्र और अल्लाह पर यकीन भरपूर था। सुबह से शाम तक फातिमा अपनी पुरानी सिलाई मशीन चलाती रहती। हर सिलाई के साथ एक दुआ करती, या अल्लाह, मेरे हाथ से किसी का दिल न दुखाए। उसके पास लोग आते, अपने कपड़े सिलवाते और अक्सर कहते, फातिमा, तुम्हारी सिलाई में सुकून है। वो सिर्फ मुस्कुराती और कहती, सुकून तो दुआ से आता है, सिलाई से नहीं। एक दिन इलाके की एक अमीर औरत उसके पास आई, ज़रूरतमंद नहीं मगर तकब्बुर में डूबी हुई। उसने कहा, मुझे ये जोड़ा रात तक चाहिए, 10 दिनार दूंगी, मगर वक्त पर काम तैयार होना चाहिए। फातिमा ने अपने थके हुए हाथों से सिलाई शुरू की। रात भर मशीन की आवाज़ और दुआओं का साथ था। आंखें बोझल, दिल में सिर्फ एक सोच, मुझे ईमानदारी निभानी है। सुबह हुई, जोड़ा तैयार था। फातिमा ने कपड़ा फोल्ड करके संभाल कर रखा। जब वो अमीर औरत वापस आई, फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लीजिए, आपका काम मुकम्मल हो गया। मगर औरत ने आंखें घुमाकर कहा, मैं तो मजाक कर रही थी, इतनी जल्दी का क्या काम था, अब मुझे ये नहीं चाहिए। फातिमा खामोश हो गई। उसके दिल में एक पल के लिए दुख तो हुआ, मगर जुबान पर सिर्फ ये अल्फाज आए, अगर आपका दिल राजी नहीं तो अल्लाह मेरा हिसाब करेगा। वो वापस अपनी दुकान गई, वुज़ू किया और सिलाई की कुर्सी पर बैठकर दुआ पढ़ी। कुछ दिन बाद बसरा के बाजार में खबर फैल गई, वही अमीर औरत अपने मकान के छत से गिरकर जख्मी हो गई है। लोग भागते हुए गए, और जब वो औरत होश में आई तो उसने देखा, लोगों के साथ उसके सरहाने फातिमा दर्जी बैठी थी, हाथ में दवा, आंखों में खुलूस। फातिमा उस औरत के पैर दबा रही थी, उसे पानी पिला रही थी। औरत ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, तुम मुझे बुरा कहकर भी मेरी मदद कर रही हो। फातिमा मुस्कुराई और धीरे से बोली, मैं सिलाई करती हूँ, रिश्तों को नहीं तोड़ती। कुछ दिन गुजरे और औरत बिल्कुल ठीक हो गई। उसके दिल में एक तूफान बरपा था, शर्म, पछतावा और एहसास। एक सुबह वो फातिमा की दुकान पर आई, हाथ में एक कागज़ था, नए सिलाई घर का। उसने कहा, फातिमा, ये तुम्हारा है, तुमने मुझे इंसानियत सिखा दी। मैंने तुम्हें दुख दिया, तुमने दुआ दी, अब ये मेरा कर्ज है। फातिमा की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मैं तो सिर्फ सिलाई करती हूँ, लेकिन आज अल्लाह ने मेरी जिंदगी भी सिल दी। सालों बाद फातिमा की बेटी आमिना ने वही सिलाई सीखी, और पूरी बसरा में आमिना दर्जी का नाम मशहूर हो गया। लोग कहते, उसके सिलाई में एक अजीब सुकून है, और वो सिर्फ कहती, ये सिलाई मेरी माँ की दुआ से चलती है। नेक दिल और सब्र से की गई मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। अल्लाह हर सिलाई, हर दुआ और हर अच्छी नीयत का इनाम ज़रूर देता है, चाहे देर से ही सही।